ग्रहों के विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पार्ट 12 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में शनि ग्रह के बारे में, शनि ग्रह किन किन चीजों का कारक है, बीमारी, रिश्ते, भौतिक वस्तुओं से शनि ग्रह का संबंध, शनि से बनने वाले योग के बारे में जानेंगे। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वे लोगों को पार्ट 1 से पार्ट 11 तक देखना जरूरी है। आज का पाठ समझने में आसानी होगी। शुरू करते हैं पार्ट 12। चार्ट द्वारा समझते हैं। चलते हैं चार्ट पर। शनि ग्रह, शनि ग्रह की स्वराशि मकर और कुंभ राशि है। उच्च राशि शनि ग्रह की तुला राशि है और शनि ग्रह की नीच राशि मेष राशि है। मेष राशि में शनि नीच का होता है। शनि ग्रह का रंग काला है। शनि की दिशा पश्चिम दिशा है और शनि का तत्व है वायु। शनि ग्रह से किन किन चीजों का विचार करते हैं वो इस प्रकार। सन्यासी, अगर कुंडली में शनि जिस भी स्थान पे है और उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति सन्यास, वैरागी, आलस्य, शोक, दुख, लंबी बीमारी, न्याय, स्नायु तंत्र, शनि जिस भाव में बैठा है उस भाव संबंधी फल परिणाम देरी से देता है। लग्न भाव में शनि होता है तो व्यक्ति आलसी होता है, शोक, मृत्यु देता है, शरीर में नस नाड़ी में दर्द देता है। शनि से सेवक के बारे में देखते हैं, कर्मचारी के बारे में, मजदूर के बारे में, उनकी परेशानियां, अनेक मुश्किलें, पतन, वृद्धावस्था, शनि पीड़ा, साढ़े साती, शनि की ढैया, महादशा, अंतरदशा में बुरे परिणाम मिलते हैं। जब कुंडली में शनि अनिष्ट होता है तब शनि से गुलामी देखी जाती है, प्राइवेट नौकरी, चमड़े संबंधी व्यवसाय, जूता चप्पल, कॉन्ट्रैक्ट संबंधी सभी कामकाज शनि से देखे जाते हैं। सभी प्रकार के तेल, पेट्रोल, लोहा, मशीन, लोहा धातु से बनी सभी वस्तुएं। आयु का विचार शनि से करते हैं। विदेशी भाषा का विचार शनि से। किसान, कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला शनि से। शमशान, बंजर जमीन, बालू क्षेत्र, मरुस्थल, भूमि, इन सब का विचार शनि से होता है। रोग में गठिया रोग, जॉइंट पेन, घुटना, छोटी आंत, बड़ी आंत, कुष्ठ रोग, इन सब का विचार शनि से होता है। पत्थर का व्यवसाय और लकड़ी का व्यवसाय करने वाले, कोयला, सीमेंट, बालू, काले रंग की सभी वस्तुएं, घर बनाते समय लगने वाली सभी चीजें शनि से देखते हैं। चोर, चोरी का आरोप लगना, चपरासी यानी सिपाही, चोरी पकड़ी जाना, त्याग, त्याग पत्र देना, न्यायालय, वकील, जज, कबाड़ी खाना, कूड़ा कचरा, रंगाई, पुताई, सफाई, सभी काम शनि के अंतर्गत आते हैं। शरीर में लकवा मारा जाता है, शनि से लकवा देखते हैं। भिक्षा मांगने की जो स्थिति तैयार होती है शनि के कारण ही होती है। शत्रुता बनती है। प्रथम श्रेणी का मारक शनि ग्रह है। लंगड़ापन शनि देता है। आंखों में दर्द, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, मूर्खता, दास दासी, शरीर व्यंग, हाथ या पैर का हमेशा हिलना, ये शनि से देखा जाता है। शरीर कुरूप दिखना, डरावनी, शुरद, नपुंसकता, धार्मिक कृत्य नहीं करने वाला, वायु दोष संबंधी बीमारी, तो वायु दोष संबंधी बीमारी में गैस की तकलीफ होती है। दान धर्म प्रवृत्ति, अगर शनि शुभ है तो दान धर्म प्रवृत्ति होती है, अगर अशुभ है तो दान धर्म की प्रवृत्ति नहीं होती है। जवानी में अगर साढ़े सती लग जाती है, ढैया लग जाती है, महादशा लग जाती है तो वो व्यक्ति वृद्ध दिखाई देता है, बूढ़ा दिखाई देता है। शनि से गंदे कपड़े पहनने वाला, अगर कोई गंदे कपड़े हमेशा पहनना पसंद करता है तो उसके कुंडली में शनि अनिष्ट है। फटे पुराने कपड़े पहनने वाले की भी कुंडली में शनि अनिष्ट होता है तो उसे फटे पुराने कपड़े में ही
ठीक लगता है। दुष्ट लोग से मैत्री दोस्ती रखना, दुर्बुद्धि, दुराचारी, बुराई, बुरे विचार, खुद के लिए और दूसरों के लिए क्रूर कर्म, काले कारनामे, पाप कर्म, समाज का अहित करने वाला, कठोर, नम्रता का अभाव, तामसी भोजन ग्रहण करने वाला, बासा भोजन ग्रहण करने वाला, विष का कारक शनि है, विष बाधा और विष पीना, अजीबोगरीब हेयर स्टाइल करना, ये शनि से ही देखा जाता है। शनि ग्रह शुभ है, अगर कुंडली में शनि शुभ है तो उसको क्या क्या फायदे मिलते हैं? सार्वभौम सत्ता प्राप्त होती है। तो वो कौन कौन सी? तो वो कृषि नेता हो सकता है, इंडस्ट्रीज नेता हो सकता है, राजनीति में नेता हो सकता है, अच्छे ऊंचे पद प्राप्त कर सकता है अगर शनि शुभ है तो। अब शनि का सूत्र ऐसा है कि शुक्र की राशि, अभी शुक्र की राशि एक तो वृषभ है और दूसरी तुला है। वृषभ और तुला ये दो राशि हैं, तो शनि इसमें पूर्ण योग कारक होता है और शनि शुभ स्थिति में हो तो सुख की प्राप्ति होती है। तो ये इतना ही हम उदाहरण कुंडली से समझते हैं। अभी शुक्र की राशि एक तो तुला चाहिए, एक तो वृषभ। यहाँ पे सिंह है, मीन है, मकर है, ये तुला। अब तुला लग्न शुरू हो गया। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तुला लग्न में मकर केंद्र में आया और कुंभ कोण में आया, यानी कि ये दोनों राशियों को अच्छा स्थान मिला है, अच्छा भाव मिला है। ये चौथा भाव भी केंद्र का भाव है और ये कोण का, ये तो उससे भी अच्छा है। ऐसे हालात में शनि यहाँ पे पूर्ण योग कारक कहलाता है। ये दो ही कुंडलियों में होता है, एक जो 7 से शुरू होती है और दूसरी 2 से शुरू होती है। तो 2 यानी कि वृषभ। तो वृषभ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। तो भाग्य में मकर राशि आई और कर्म स्थान में 10वें स्थान में कुंभ राशि आई। तो वृषभ वालों के लिए शनि पूर्ण योग कारक हो गया। इसका भी स्वामी शनि, इसका भी स्वामी शनि। अगर शनि अच्छे स्थिति में बैठता है, अशुभ ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं है, तो उस जातक को स्त्री संबंध में राजा के समान उपभोग करते हैं। और अगर अशुभ है, अगर वो ग्रह अशुभ है, तो स्त्री संबंध में दुराचार प्रवृत्ति से काम सुख लेते हैं, चित्त कठोर होता है, तस्कर प्रवृत्ति होती है। तो ये शनि 2 ही कुंडलियों में, 2 लग्नों में, एक तुला लग्न में और एक वृषभ लग्न में पूर्ण योग कारक होते हैं। और योग कारक होकर अगर वो कुंडली में शुभ स्थिति में है तो उनको शुभ फल मिलते हैं, अगर अशुभ स्थिति में है तो उनको अशुभ फल मिलते हैं। अब दूसरा, भाग्य भाव का स्वामी शनि है, शुभ स्थिति में है, तत्काल शुभ प्रभाव मिलता है। तो इस सूत्र को कैसे समझेंगे? तो भाग्य भाव, 9वें घर को भाग्य भाव बोलते हैं। तो ये भाग्य भाव का स्वामी बुध है, इस भाग्य भाव का स्वामी सूर्य है, इस भाग्य भाव का स्वामी मंगल है। इसमें भी भाग्य भाव का स्वामी मंगल है, बुध है। इस कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली में नवम भाव में मकर राशि है। इस राशि का स्वामी अगर केंद्र में, कोण में, शुभ स्थिति में बैठे, ऐसे कुंडली को तात्कालिक शुभ प्रभाव मिलना शुरू होता है। अब तीसरा, शनि ग्रह स्वराशि, उच्च राशि, केंद्र और त्रिकोण में। अभी शनि ग्रह ये केंद्र है और ये तीनों को त्रिकोण है। इधर पे अगर शनि कहीं भी बैठता है, पर शनि की जो डिग्री है वो 12 अंश से 18 अंश तक चाहिए। हाँ, इस कुंडली में केंद्र में शनि है, शनि मकर राशि में यानी कि स्वराशि का मिल गया और इसकी डिग्री 12 से 18 अंश होती है। तो इस इंसान को सरकार राजनीति में सफलता मिलती है, इनको सरकार राजनीति में सफलता है। ये सूत्र इस कुंडली में लागू हो गया।
आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कैसे देखते हैं। चौथा, शनि ग्रह से बनने वाला सशयोग, ये कैसे बनता है? तो शनि कुंडली में केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में मकर, कुंभ, तुला राशि में होता है, तब शशियोग बनता है। तो कुंडली से समझते हैं। अब यहां पर शनि की तो राशि है, परंतु यहां पे शनि नहीं है। इस कुंडली में राशि भी नहीं है और शनि भी नहीं है। इसमें मकर राशि है पर शनि बाहर है। इस कुंडली में तुला लग्न से शुरू होती है, केंद्र में 10 नंबर मकर राशि में शनि बैठा है, तो ये शशियोग बन गया। इसी 4 घर में ये 3 राशियां चाहिए, मकर, कुंभ और तुला। मकर कुंभ स्वराशि है, तुला उच्च राशि है। यहाँ पर आती है, तुला में भी शनि होता तो भी शशयोग बनता था, और मकर में है तो भी शशयोग बना है। अब ये इनकी कुंडली में शशयोग तो बन गया, इनको क्या फायदे मिलेंगे? तो शशयोग के फायदे हैं कि इनको नौकरी में, भूमि भवन वाहन में इनको सफलता भी मिलेगी और वो उस प्रकार के काम कर सकते हैं। जमीन के, बिल्डर के, प्लॉट खरीदी करने के, भी बेचने के, ये सब काम ये कर सकते हैं। 5वें नंबर पे विषयोग। अब विषयोग को क्या देखते हैं, विषयोग कैसे देखते हैं? तो शनि चंद्र युति में, यानी किसी भी घर में वो एक साथ बैठे हो तब ये योग बनता है, शनि और चंद्र, जिसको विषयोग बोलते हैं। शनि चंद्र, शनि अकेला है, चंद्र अलग है, शनि अकेला है, इसमें भी शनि अकेला है, चंद्र आगे पीछे है। इस कुंडली में देखते हैं विषयोग है, शनि चंद्र अलग है। हाँ, इसमें शनि और चंद्र एक साथ है। इस कुंडली में विषयोग शनि चंद्र युति में, यानी एक साथ यहाँ पे बैठे हैं, ये विषयोग तैयार होता है। ये विषयोग महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता है, जल्दी से जल्दी वैधव्य योग मिलता है, ये योग अच्छा नहीं होता। ये योग तब बनता है, पर इस योग अगर बनता है किसी की कुंडली में तो शनि के मंत्र, दान, पूजा पाठ करना चाहिए। अब शापित योग, शापित योग कैसे बनता है? तो कुंडली के किसी भी भाव में राहु और शनि की युति होनी चाहिए, शापित योग बनता है। तो राहु और शनि, तो शनि अकेला है, राहु अलग है, शनि देख रहा है, एक साथ होना चाहिए, राहु शनि अलग है। तो शापित योग के लिए कुंडली उदाहरण से देखते हैं। कर्क लग्न की कुंडली है और इसमें शनि राहु दूसरे भाव में बैठे हैं, तो ये शापित योग की कुंडली है। शापित योग अच्छा नहीं होता है, इसके लिए भी शनि के मंत्र, दान, पूजा पाठ, यंत्र पूजा करनी चाहिए, तो इस दोष से छुटकारा मिल सकता है। इतने सारे शुभ अशुभ उपाय, दोष देखे हैं, अब इनके दान, मंत्र, इनके बारे में देखते हैं। तो उपाय के लिए दान भी करना है और मंत्र भी करना है। अभी शनि का जो दान है, किन किन वस्तुओं का करना है और किन को देना है, आप दान किन को देंगे और कब देना है, तो इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। शनि व्यक्ति के कर्म फल का स्वामी है। शुभ अशुभ फल शनि ही देता है और दंड भी देता है, क्योंकि शुभ और कर्म, अशुभ कर्म के तालमेल से ही शनि उसका दंड देता है। अगर अच्छे कर्म होंगे तो स्तुति होगी और बुरे कर्म होगा तो उसका दंड मिलता है। आपको दान शनि का किसको देना है? तो निर्बल व्यक्ति को देना है। निर्बल यानी कि जो कामकाज में जिनके हालात कमजोर हैं उन लोगों को दो, जो बहुत गरीब है उनको दो, अपने से कमजोर लोगों को दान देना चाहिए। दूसरा प्रकाश का दान। अब ये प्रकाश का दान पीपल, शमी वृक्ष के नीचे दिया लगाना, और दूसरा गरीबों को रोशनी की वस्तु देना, जैसे लालटेन है, मोमबत्ती है, और भी जो भी प्रकाश की वस्तु हैं वो सब इस दान में आती हैं, वो दे सकते हैं। छाया दान, छाया दान करना यानी कि
छायादान का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि तेल में अपनी सूरत देखना और जाकर शनि मंदिर में शनि देव के ऊपर अर्पण करना। परंतु छायादान दूसरा भी है, छाता का दान कर सकते हैं, जूता चप्पल का दान कर सकते हैं। दान सूर्य अस्त के बाद करना है। ये जो भी चीजें आपको देनी है सूर्य अस्त के बाद देनी है, और देते समय ये ध्यान रहे कि दान अच्छी वस्तुओं का देना है, फटी पुरानी ना हो, जो उपयोग में लाई जा सकती है वही वस्तुओं का दान दिया जाता है, ताकि जो उसका उपभोग लेता है उसको कुछ खुशी हो, उसकी जो मजबूरी है वो कंप्लीट हो, तब जाके वो दान सत्पात्रे पहुंचता है। तकलीफ के अनुसार आप कौन कौन सा दान दे सकते हैं। अब तकलीफ कौन सी है आपको, अगर आपकी सेहत हमेशा खराब रहती है तो आपको तेल का दान करना है। अब ये तेल का दान, एक तो आप किसी मंदिर में, शनि मंदिर में, या आपकी जहाँ पे श्रद्धा है वहाँ पे रोज तेल का दिया लगा सकते हैं। और दूसरा, जहाँ पे भंडारा हो रहा है, जहाँ पे खाने पीने की वस्तु लोगों के उपयोग के लिए बांटी जा रही है, वहाँ पे आप तेल का दान करें। मंदिर में तेल का दान कर सकते हैं, किसी के इस्तेमाल में तेल का दान कर सकते हैं, जिनकी सेहत खराब है उनने ये तेल का दान करना है। अब पैसों की तंगी है, जब इनकम से खर्चे ज़्यादा बढ़ते हैं तब आपके लिए ये उपाय करना जरूरी होता है। काले वस्त्रों का दान। अब काले वस्त्र कैसे, तो इसमें कंबल आ सकते हैं, गर्म वस्तुएं आ सकती हैं, बच्चे बूढ़ों की आ सकती हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप काले कपड़ों का दान कर सकते हैं। दुर्घटना से सुरक्षा। हमेशा देखा जाता है, बहुत बार छोटी छोटी बातों में दुर्घटना हो जाती है, लग जाता है, गाड़ी खराब हो जाती है, खर्चे बढ़ते हैं। इन सब की सुरक्षा के लिए आपको कौन सा दान करना है, तो काले चने, काली उड़द का दान करना है। तो अब ये काले चने आप किसी को भी दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, गरीब मजबूर को भी दे सकते हैं, उसी प्रकार उड़द भी दे सकते हैं। ये खाने पीने की वस्तु हैं, ये आप चाहे जहां देना है वहां आप दे सकते हैं। सफलता के लिए, अगर आपको इंटरव्यू में, परीक्षा में और भी किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है, बहुत बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है, निराशा होनी पड़ती है, निराशा का मुंह देखना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में आपको कौन सा दान करना है, तो प्रकाश का दान करना है। तो प्रकाश का दान क्या है, अंधेरा मिटाने के लिए। तो जहाँ पे रोशनी नहीं है तो वहाँ रोशनी की चीजें दो, जिनको सफलता चाहिए उन लोगों ने ये दान करना है। रोजगार की समस्या है, बहुत बार इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों ने लोहे की वस्तुओं का दान देना है। अब लोहे की वस्तुएं, तो लोहे की वस्तुओं में तवा आता है, और भी बहुत सारी जो चीजें लोहे की है, गृह उपयोगी है, वो दान दे सकते हैं। घर में भी दे सकते हैं और मंदिर में भी दान दे सकते हैं। अब दान की वस्तुओं के सामने पहले तो आप ये तो दान देने का बता दिया, अब ये जो दान की वस्तु आपने सिलेक्ट कर ली कि मुझे सेहत खराब है तो मैंने सेहत के लिए तेल ले लिया, जो भी एक है तो वो आपको ले लेना है पहले, और उसके सामने, यानी कि दान की वस्तुओं के सामने अपने सामने उनको रखना है और मंत्र करना है। तो मंत्र बाद में, पहले मंत्र करने के बाद में आपको दान देना है। तो उदाहरण के लिए सेहत खराब है तो पहले आपने एक तेल का डब्बा ले लिया है, तेल सामने रखा है, तो अब उसके सामने आपको इसमें से जो भी मंत्र आपको ठीक लगे और आप कर सकते हैं, आपके सामर्थ्य के अनुसार है, वो मंत्र आपको करना है और उसके बाद ही आपको दान देना है। तो पहला मंत्र इस प्रकार है, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। जब संख्या रहेगी 1,02,000, और ये मंत्र है 9 ग्रह का मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। जब संख्या है 23,000, और ये तांत्रिक मंत्र है, ये आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। तीसरा मंत्र है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ये 108 बार करना है और ये बीज मंत्र है। चौथा है ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो गौरी शौरी प्रचोदयात्। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि
तन्नो शौरिः प्रचोदयात्। ओम भग भवाय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शौरिः प्रचोदयात्। 108 बार गायत्री मंत्र करना है। इनमें से कोई एक मंत्र करके दान की वस्तुओं को एनर्जाइज करना है और उसके बाद आप दान दे सकते हैं। तो जिन जिन की कुंडलियों में ये शनि की दैया है, शनि की साढ़े सती है, शनि की पीड़ा चल रही है, शनि 6, 8, 12 में है, बहुत परेशानियों से जा रहे हैं, तो आप लोग ये शनि के मंत्र करें, शनि के दान करें और अपनी पीड़ा से मुक्त हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।